हाँ तो नमस्कार। हम इस वीडियो में देखने वाले 15 ऐसे संस्कृत में अनुवाद को जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। हर बार कम से कम इस 15 में से ही 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार आते हैं। तो आप इस 15 अनुवाद को बिल्कुल अच्छे से देखें और उसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला यहीं से 3 से 4 नंबर। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। ये हमारा वीडियो नंबर पहला है। इसके बाद भी हमारा अनुवाद का वीडियो आएगा, लेकिन ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद वाली वीडियोस देखने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको बाद वाली वीडियोस मिल जाएगी। तो चुटकी में करना सीखें, अनुवाद करना सीखें चुटकी में। है ना, गंगा हिमालय से निकलती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। है ना, कालिदास संस्कृत के कवि हैं, भारत हमारा देश है, कर्म से सफलता मिलती है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ऐसे प्रश्नों को अभी हम देखेंगे तुरंत। 5 से 6 मिनट के अंदर आप सभी प्रश्नों का अनुवाद कर पाएंगे। तो आप अपने कलम और कॉपी को उठाइए और जल्दी से सभी प्रश्नों को नोट कीजिए और फटाफट हम इसका अनुवाद देखेंगे। 1 सेकंड के लिए वीडियो को आप स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप पूरे अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग हर बार ये प्रश्न आता है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है ना। तो गंगा को हम लोग संस्कृत में भी गंगा ही कहते हैं, और हिमालय से बोला है तो इसमें पंचमा विभक्ति आ जाता है। पंचमा विभक्ति का मतलब है कि आपको हिमालय लिख करके हिमालय ही लिखना है, लेकिन आकर के हिमालय लिख करके हिमालय में यो में आकर के तो हलंत लगाना, यानी कि हिमालयात पढ़ना है। तो हम लिखेंगे गंगा हिमालयात, और निकलना का होता है निहि सड़ती लिखो, या प्रभवती प्रभवती लिख सकते हैं, या फिर निहि सड़ती, या फिर निर्गछती भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे गंगा हिमालयात निहि सड़ती। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया समझ लीजिए, है ना, ताकि एग्जाम में आए तो आप उस दिन अच्छे से कर पाएँ। दूसरा क्वेश्चन आता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पिता को लिखेंगे पिता, के साथ को लिखेंगे सह, पुत्र का लिखेंगे पुत्रः, जाता है को लिखेंगे गच्छति। तो लिखेंगे पिता, है ना, या फिर पितृ भी लिख सकते हैं। पितृ मतलब भी होता है पिता, है ना, लिख सकते हैं हम पितृ सह पुत्रः गच्छति, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या फिर पिता के जगह पर पिता भी लिख सकते हैं। मैं कहूँगा आप पितृ लिख दें तो अच्छा रहेगा, पितृ सह पुत्रः गच्छति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि हम लोगों की परीक्षा कब होगी। तो हम लोगों को बोलते हैं हम लोग अस्माकम, और परीक्षा को हम लोग संस्कृत में भी परीक्षा बोल सकते हैं, और कब को बोलते हैं कदा, और होगी को मतलब भविष्यति। तो अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, और नोट करके आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मैं इतिहास पढ़ता हूँ। ये तो सबसे आसान चीज़ है कि मैं को बोलते हैं अहम, इतिहास को बोलते हैं इतिहासम, और पढ़ता हूँ को बोलते हैं पठामी। तो अहम इतिहासम पठामी, अहम व्याकरणम पठामी, अहम संस्कृतम पठामी। तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा को बोलते हैं तव, और क्या को, है ना, क्या को बोलते हैं किम, और नाम को बोलते हैं नामः, और है को है अस्ति। ठीक है ना। तो त्वम नाम किम अस्ति, यानी तुम्हारा नाम क्या है। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया पहले कि संस्कृत व्याकरण में जो है सिर्फ शब्द रूप सही होना चाहिए, इसका ऑर्डर आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो त्वम, है ना, त्व नामः किम अस्ति। ठीक है ना। या फिर तुम्हारा की जगह पर आप यहाँ पर त्वम लिख सकते हैं, त्वम नामः किम अस्ति। मेरे ख्याल से त्वम ही अच्छा होगा, तो त्वम आप लिखें, बिल्कुल सही है। अगला है मुझे पुस्तक दो। मुझे को बोलते हैं मह्यम, क्या बोलते हैं मह्यम, है ना, मह्यम मतलब मुझे। पुस्तक का होता है पुस्तकम, और दो का देही। तो मह्यम पुस्तकम देही। ठीक है ना। नेक्स्ट है कल मोहन विद्यालय नहीं गया। कल मोहन विद्यालय नहीं गया। तो कल को संस्कृत में बोलते हैं हयः। हयः मतलब बीता हुआ कल, और स्वः मतलब आने वाला कल। तो हयः लिखेंगे, क्या लिखेंगे हयः। मोहन को लिखेंगे मोहनः, विद्यालय को लिखेंगे विद्यालयम, नहीं को लिखेंगे न, और गया को लिखेंगे अगच्छत। तो लिखेंगे हयः मोहनः विद्यालयम न अगच्छत। अगला प्रश्न है गाय चढ़ती है। गाय चढ़ती है। तो गाय को लिखेंगे गौ, और चढ़ती को चढ़ती लिखेंगे। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष को लिखेंगे वृक्षात, और पत्ते का मतलब है एक पत्ता होता तो लिखते हैं पत्रम, 2 होता तो पत्रे, अधिक है तो पत्राणी। तो लिखेंगे वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती। नेक्स्ट हमारा है हिमालय, है ना, गंगा हिमालय से निकलती है। वही प्रश्न है जो हम लोगों ने पहले देखा। यहाँ पर वर्ष का अंतर है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ये क्वेश्चन 2011 का पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ये क्वेश्चन 2012 का है।
तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा को लिखें गंगा, हिमालय से तो हिमालयात, निकलती है तो निःसरती, ये तो याद हो जाएगा। सीता राम के साथ वन गई, तो लिखेंगे सीता राम के साथ को होते हैं रामेण सह, जिसमें होता है, इसमें तृतीया विभक्ति, तो कर्ता कर्म को करण से, है ना, संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो, तो सीता के साथ तो लिखेंगे रामेण सह, सॉरी राम के साथ रामेण सह, वन को लिखते हैं वनम, और गई को होता है अगच्छति। ये हमारा लंग लकार का है, लकार का भी वीडियो अपलोड होगा, तब अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मुझे को क्या बोलते हैं संस्कृत में मह्यम, और लड्डू को बोलते हैं मुंदकम, अच्छा लगने का होता है रोचते, तो मह्यम मुंदकम रोचते, मतलब मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। सबको आप कॉपी पर नोट कीजिए। कर्म से सफलता मिलती है, तो कर्म से क्या होता है कर्मना, कर्मना सफलता का सफलता, मिलती को मिलती, तो कर्मना सफलता मिलती हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कर्मना सफलता मिलती। अगला है गरीब छात्र को पुस्तक दो, गरीब को बोलते हैं निर्धन, यानी कि निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। अगला है हमारा कालिदास संस्कृत के कवि हैं, एकदम पक्का एग्जाम में आता है, कवि हैं, 1 नंबर आपको फिक्स है। तो कालिदास को लिखेंगे कालिदासः, संस्कृत को लिखेंगे संस्कृतस्य, के कवि हैं तो कवि अस्ति, तो कालिदासः संस्कृतस्य कवि अस्ति। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पत्ता का मतलब है एक पत्ता, तो लिखेंगे वृक्ष से का मतलब वृक्षात, पत्ता का लिखेंगे एकम पत्रम, यहाँ पर एकम कर देते हैं एक पत्ता, या तो आप एकम को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृक्षात मतलब वृक्ष से, पत्ता मतलब पत्रम, गिरती का मतलब पतती, तो वृक्षात पत्रम पतती। अगर बहुत सारा होता तो लिखते हैं पत्राणी। नेक्स्ट है राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं होगा, थे होगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा को बोलते हैं निरपह, दशरथ को दशरथस्य, है ना, का के की जहाँ पर आ जाए तो आधा सौ य लग जाता है, दशरथस्य। 4 को बोलते हैं चत्वारः, पुत्रः को पुत्रः पुत्रोः पुत्रा, या पुत्रम पुत्रे पुत्राणी, है ना। अगर इसको हम चलते हैं पुल्लिंग की तरह तो पुत्रः पुत्रो पुत्रा हो जाएगा, ठीक है, पुत्रा और है का, है ना, थे का आसन, तो क्या लिखेंगे निरपः दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, और आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला आता है कि भारत हमारा देश है, तो लिखेंगे भारतम, भारत को क्या लिखेंगे भारतम, हमारा का अस्माकम, देश का देशः, है का अस्ति, तो क्या लिखेंगे भारतम अस्माकम देशः अस्ति। आप क्या कीजिए, हर क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, और इस वीडियो को 2-3 बार रोक के इसका प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 3, ठीक है ना, 3 के बाद कितना हुआ 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 प्रश्न हमने टोटल बताए। अब मैं 2 प्रश्न और आप लोगों के लिए देता हूं, जिसके नीचे आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। नंबर 1 है वृक्ष से वह गिरता है, वह नहीं कर देते हैं, फल कर देते हैं, वृक्ष से फल गिरता है, नंबर 1। और नंबर 2 राम विद्यालय नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का ट्रांसलेशन आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करना है। नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग का भर जाना चाहिए, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सबसे पहली बात है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अगर तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप पहले जा करके आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, संस्कृत का प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, नीचे हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। पूरा वर्णिका हिंदी ये सब पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से प्लेलिस्ट में देखिए। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो टॉपिक मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे याद रहेगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर सब लोग कमेंट कीजिए कैसा रहा वीडियो ये, कि आप लोग को मज़ा आया। सबको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के घर में 2-3 बार 4 बार करके कर लियो, हो जाएगा एग्जाम में, पक्का बनेगा। जय हिंद।